कुछ साल पहले देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एक कानून बनाया गया, CADA यानी टाडा। लेकिन जब टाडा के दुरुपयोग की कहानियां सामने आना शुरू हुई तो उस कानून को हटा लिया गया। लेकिन अब आहट मिल रही है एक ऐसे कानून के कदमों की जो टाडा का नया और पैना अवतार है। आहट, टाडा का नया अवतार। देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए सरकार टाडा को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के रूप में वापस लाना चाह रही है। अगर यह संसद द्वारा पारित कर दिया गया तो यह 5 साल के लिए पूरे देश में लागू हो जाएगा। तथ्य छुपाने वाला और नहीं बताने वाला भी दोषी माना जाएगा। संदिग्ध भी बताएगा कि वह दोषी नहीं और सबूत उपलब्ध कराने में मनाही संभव नहीं। अब अगर ये पॉलिसी निर्णय था कि टाडा को हटाया जाए तो उसका फिर पुनर्जन्म किसी और नाम से होना सही इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर टाडा को हटाने के कुछ कारण थे तो वही कारण वापस पुनर्जन्म वाले बिल में नहीं होने चाहिए। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और उन्होंने ये देखा कि माइनॉरिटीज अगेंस्ट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा भैया इससे अच्छा टाडा को लैप्स हो जाना पड़ेगा। जबकि विशेष बात उल्लेखनीय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में टाडा की संवैधानिकता को पर मुहर लगाई। आतंकवाद के बढ़ते किस्से, असुरक्षा का फैलता माहौल, जरूरी है इसे रोकना, इसको लगाम देना। पर ये कैसे हो? मुद्दा ये है, कहीं लगाम लगाने वाले इसका फायदा तो नहीं उठाएंगे? कहीं कानून की आड़ में मानव अधिकारों का हनन तो नहीं होगा? ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं इस समस्या से जुड़े हुए। आतंकवादी हो या ऑर्डनरी सिटीजन हो, कानून ये है कि उसको कानून के अनुसार ही पकड़ा जा सकता है, बिना कानून के नहीं पकड़ सकते। ये इसलिए है क्योंकि अगर कानून ऐसा हो जाए कि गैर कानूनी तरीके से आदमी को पकड़ ले तो वो कानून 10 आतंकवादियों को जरूर पकड़ेगा, लेकिन उसके लिए 90 इनोसेंट लोगों को भी पकड़ लेगा। जो लोग ऐसे कानून का विरोध कर रहे हैं उन्होंने वास्तविकता देखी ही नहीं है। आतंकवाद की विभीषिका में वह कभी गए ही नहीं है। ऐसे लोगों को अगर आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र में कश्मीर की घाटी में कह दिया जाए कि अपने परिवार सहित 1 महीने केवल रह लो तो इनको सारा ह्यूमन राइट्स का इनका बुखार उतर जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि टाडा आतंकवाद को खत्म करने में नाकामयाब रहा और इसलिए CAA की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं इसके समर्थकों का मानना है कि इस तरह के कानून ही आतंकवाद की समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पर वास्तव में बहुत आतंकवाद हो वहाँ पर लगा के कुछ बहुत अल्प समय के लिए उसको लागू करो, तब समझ में आती है बात। लेकिन सिर्फ अगर CAA बना लिया हमने, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा या कंट्रोल में भी आ जाएगा, ये मानना एकदम गलत है। आपको हर स्तर पे यह आतंकवाद चुनौती दे रहा है। इसको अगर आपने निपटने के लिए कानून नहीं बनाया तो बहुत बड़ी कीमत आपको अपने देश की राजनीतिक सत्ता के कमज़ोर होने, आर्थिक ढांचे को कमज़ोर होने और सामाजिक ढांचे के चरमराने से ये कीमत आपको देनी पड़ेगी। और अब चलते चलते विधानसभाओं से लेकर हमारी संसद तक ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके खिलाफ अपराध का कोई ना कोई मामला है। लेकिन अब आहट आ रही है कि चुनाव आयोग ऐसा फैसला करने जा रहा है जिसके मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ संगीन अपराध की चार्जशीट है, चाहे चार्ज, सबूत, प्रमाण हो या ना हो, लेकिन चार्जशीट है, उनको चुनाव लड़ने से मना किया जाएगा। आहट, चुनाव सफाई अभियान। चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों के खिलाफ ऐसे आरोप दर्ज हैं जो साबित होने पर उन्हें 5 साल से ज्यादा की सजा दिलवा सकते हैं, उन्हें चुनाव ना लड़ने दिया जाए। आखिर जनता का प्रतिनिधित्व एक अपराधी क्यों करे? कुछ लोग निहित स्वार्थों के लिए, तत्काल लाभ के लिए, ये व्यक्ति जीत सकता है, इसके पास बाहुबल है, इसके पास धन बल है, इसका टेरर है, ये बूथ पर कब्जा कर सकता है, इसलिए इसको टिकट दे दो तो हमारी 1 सीट बढ़ जाएगी, ऐसे 20 टिकट दे दो तो 20 सीट पक्के हम जीत जाएंगे, तो हम बहुमत बना सकते हैं, तो हम सरकार बना सकते हैं। जब ये सोच चलती है तब ये जीत कर आ जाते हैं तो दबाव भी पैदा करते हैं कि यह मंत्री बने, और फिर उस दबावों को राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के नेता रोक नहीं पाते और उनको फिर मंत्री भी बनाना पड़ता है क्योंकि उनके निहित राजनीतिक व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ उसमें जुड़े रहते हैं। सत्ता पर अधिकार जमाने का लालच
अक्सर राजनीतिक दलों से उनका विवेक छीन लेता है। वो आपसी होड़ के चलते जानते बूझते हुए अनैतिक हथकंडे अपनाते हैं। दुख यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के ज़माने से शुरू हुआ है। इंदिरा जी ने ऐसे तत्वों का सहारा लेकर और चुनाव जीतना शुरू किया। फिर इन तत्वों को लगा कि भाई हम दूसरे की मदद क्यों, हम खुद ही क्यों नहीं घुसने लगे। और हर पार्टी ये तय करने लगी है कि भाई हमको दूसरे का मुकाबला करने के लिए ऐसे तत्वों को लेना चाहिए। चिंता का विषय तो सब पार्टियों में बन चुका है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी में तो हम लोगों ने कई ऐसे मापदंड रखे हैं, कई ऐसे यास्टिक्स तय किए हैं, नॉर्म्स तय किए हैं जिसके अंतर्गत टिकट दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसमें मैं इस बात को नकारता नहीं हूं। ये प्रस्ताव महज एक सुझाव है या ये राजनीतिक दलों को बाध्य भी कर सकता है कि वे अपनी मतलब परस्त राजनीति से बाज आएं? ये एक अच्छा सुझाव है, मॉरली राइट है। हमारे राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ा है और अपराधियों का जो राजनीतिकरण हुआ है उसके तौर पे भी अच्छा है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। हमारे संविधान के प्रावधान 329 और बाकी प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ये डायरेक्टिव या ये सर्कुलर या चिट्ठी नहीं लिख सकते।